आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ बताया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड प्रभारी। सबसे पहले आज सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और आज हमारा यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश देना चाहते हैं। कर्मचारियों के साथ ये दोहरी नीति एक कुठारघात न करें, क्योंकि कर्मचारी एक अपनी देश के और इस प्रदेश की सेवा के लिए तत्पर हमेशा खड़ा रहता है और कर्मचारियों के साथ इतना अन्याय ठीक नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि देश में जब देश की आर्थिक स्थिति हमारी खराब थी, हमारी देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, जब हम अनाज बाहर के देशों से लेते थे, अनाज हम बाहर के देशों से खरीदते थे, तब जो है कर्मचारियों की पेंशन बंद नहीं हुई। आज कर्मचारियों की पेंशन इसलिए बंद कर दी गई कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। जो कर्मचारी 42 साल तक 40 साल तक लगातार 8-8 घंटे कार्यालयों में काम कर रहा है, उसके बावजूद उसकी पेंशन बंद। एक दिन का विधायक, एक दिन वोट पे विधायक बन जाते और सांसद बन जाते, उनकी पेंशन, उनकी हर साल बढ़ोतरी। ऐसा क्यों? ये दोहरी नीति ठीक नहीं है। देश की सरकार ये कहती है कि सम्मान कानून, सम्मान नागरिक की बात करती है और कर्मचारियों के साथ और नेताओं के साथ दूसरी स्थिति। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन से नेता ने इस देश की आज़ादी में, कौन से नेता ने सीमा पर गोली खाई है? कौन से नेता ने इसको जो है मुजफ्फरनगर कांड में, कौन से नेता ने जब उत्तराखंड बना था तो कौन से नेता ने अपनी कुर्बानी दी है? और कर्मचारी ने अपने 94 दिन में 94 दिन की हड़ताल करके 94 दिन के अपनी तनख्वाह दे के नॉन वर्किंग डे पे बिना तनख्वाह का काम किया है। उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड बना, देश बना, देश के आज़ादी में कर्मचारियों की भूमिका रही और आज कर्मचारियों के साथ इतने कि उनके लिए पैसा नहीं है। देश की आर्थिकी से सारा आप करोगे उसकी। हम कह रहे हैं अगर इतनी अच्छी हमारी एनपीएस की स्थिति, अगर आप कह रहे हो कि एनपीएस स्कीम इतनी अच्छी है, तो कहाँ अच्छी है? आप अपने पे लागू क्यों नहीं करते हो? छोड़िए, आप सारा पैसा आप रखिए, हमारी पेंशन की गारंटी दीजिए। हम कभी नहीं कह रहे आप एनपीएस रखो, कुछ करो, हमें उसके मतलब नहीं है। हमें ये मतलब नहीं आप उस पैसे को कहाँ डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन सरकार से ये पूछने का अधिकार हमारा है। हम किसी पार्टी बेसिस का कर्मचारी नहीं होता है, जिसकी सरकार कर्मचारी उसका है और कर्मचारियों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है और आंदोलन करने का अधिकार है हमारा। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि हमारी पेंशन की गारंटी दो। छोड़िए उस पैसे को आप कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या दे रहे हो, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन देश की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ हर कर्मचारी के साथ कुठारघात कर रहे हो, हर कर्मचारी के साथ इतना अन्याय कर रहे हो, नेताओं के लिए हर साल भर में बढ़ोतरी करोगे। के बाद बहुत से सांसद अभी छूटे हुए हैं, सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा। अभी 1 तारीख को ब्लैक दिवस मनाया जाएगा और हमारी तरफ से एक जन जागरण अभियान जरूर चला जाएगा कि जो भी ओपीएस का समर्थन करता है, जो भी पार्टी आने वाली है, वो वोट उसी को दें। नेशनल फेडरेशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने पहले भी आपका स्वागत कर दिया, फिर पुनः स्वागत कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, जो ये मांग है हमारी, ये बड़ी क्रिटिकल मांग नहीं है, लेकिन इसको जानबूझ के क्रिटिकल बना दिया गया है और इसमें समिति पे समिति जो गठित की जा रही है सरकारों के द्वारा या अन्य किसी एजेंसियों के द्वारा, वो हमको स्वीकार नहीं है। क्योंकि हम पूर्व में भी ये था कि जब 2005 से पहले लोगों को पेंशन मिल रही है, 5 के बाद के लोगों को पेंशन न देने का इन्होंने संकल्प लिया है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। और हम आज भी ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं, उत्तराखंड के शासन को बताना चाहते हैं, अन्य स्टेट के शासन सरकार को बताना चाहते हैं कि आप कर्मचारियों की परीक्षा न लो। कर्मचारी, आप जिसकी सरकार कर्मचारी उसके होते हैं। और निश्चित तौर पे हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में तो हमने अभी भी पहल की थी जो है कि हमारे यहाँ जो कर्मचारियों के जो अलग अलग स्टेप चल रहे हैं, अलग अलग एक दो करके अलग अलग स्थिति में जो क्रिएट हो रहे हैं, तो हमने ये बैठक भी की थी कि हमने कि भाई पूरे प्रदेश के अंदर एक कर्मचारी यूनिट होना चाहिए, उसमें किसी का युग सामने नहीं आना चाहिए था। और हम आज भी कहते हैं कि म्यूनिसिपल फेडरेशन भी अपनी पूरी तरह से जो है पूरी व्यवस्था करने में लगा हुआ है कि ये दोनों संगठन जो हम जैसे इस प्रदेश के अंदर चल रहा है
कि कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, लेकिन जो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जिस प्रकार से अपना संघर्ष को जारी रखे हुए हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और भविष्य में मैं इनसे उम्मीद करता हूं और पूरा विश्वास भी मुझे है कि कर्मचारी, उन कर्मचारियों को भी जगाना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो कर्मचारी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मुद्दा तो हमारा एक ही है, विजन हमारा एक है कि हमारे पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ बीच में आ रही कि जिससे कर्मचारी अलग अलग रास्तों में भटकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं तमाम कर्मचारी भाई बहनों को और अधिकारियों के भी, जो क्योंकि मैक्सिमम अधिकारी भी इसमें आते 2005 के बाद जो अधिकारी लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और ये बात सत्य है कि जब आदमी रिटायरमेंट हो रहा है आज की बात में 40 साल 35 साल 36 साल नौकरी करने के बाद, और उसको 30 35 40 हज़ार रुपये पेंशन मिलनी थी, या अधिकारियों को 50 60 70 हज़ार पेंशन मिलनी थी, वो केवल 2 2.5 3 हज़ार रुपये में सिमट के रह जाता है। तो निश्चित तौर पर सरकार से एक मांग करता हूँ मैं कि हमें पूरा विश्वास है उत्तराखंड की सरकार पे, माननीय धामी जी से हमारा पूरा अनुरोध है कि वो यहाँ से स्ट्रांगली रिकमेंड भारत सरकार को भेजे कि इस प्रदेश में जो कर्मचारियों की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, और कर्मचारी जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जब धरातल पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग जो धरातलीय होते हैं, ये तमाम जितने भी साथी हमारे लोग हैं सब धरातल के लोग हैं, और धरातल पे अपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेके हर समय कभी ना कभी, महीने में 10 दिन में, हफ्ता भर में